Any number is divisible by 10 which ends with 0. That's it. ठीक है, तुम लोग डिविजिबिलिटी रूल ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देना सब याद है। अच्छा, बाकी सबका एक बार बस सुन लेना। एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपना मेथड अपना भाग कर देंगे। वही भाग कर देंगे। हेलो मैम। हाँ, टाइम ज्यादा लगेगा। रवि रंजन बोलो क्या हुआ? रवि एक मिनट जस्ट। अंतेवेश, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आपने हैंड रेज किया है, बोलो। हेलो मैम, बोल रहे थे कि मैम बोर्ड पर बताते हैं ना ऑनलाइन में, तो ठीक से साफ साफ नहीं दिख पाता, नहीं दिखता है। कंप्यूटर पर ही बता। अच्छा ठीक है, रुको देखते हैं। नहीं दिखता, इससे शायद दिख रहा है। दिख रहा है क्या दिख रहा है? नहीं मैं बोल रहा मैम नहीं दिख रहा। मैम कंप्यूटर से ही कनेक्ट कर लीजिए ना उसको, स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो हम लोग कहाँ तक किए थे? 10 तक का कर लिया था ना डिविजिबल बाय 10 तक हो चुका था। चलो ठीक है, 11 का करते हैं। किसी को पता है 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं? हाँ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, रिवाइज कर दीजिए ना। रिवाइज कर दे? यस मैम। क्या रिवाइज करना है? टेबल पढ़ाना शुरू करते हैं तुम लोगों को, बोलो। मैम टेबल पढ़ाना मैंने थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए मैम पिछले क्लास का बस। ओके। एक्चुअली मैम आपका पिछले क्लास में भी ट्रेनिंग में थे और इस क्लास में भी ट्रेनिंग में है, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक, देखो 1 बाय 1 बताते चले जाओ। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं? 2 4 6 8 हो, बात खत्म। 0 भी 2 डिविजिबिलिटी चेक करना है 2 से, तो क्या करोगे? सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। 0 आइदर 0 4 2 6 8 कुछ भी इवन नंबर हो जाए। और 0 कौन सा नंबर है? और इवन में ऑड में कुछ को कंसीडर किया जाता है किसी चीज में? इवन में ही करता है। ठीक है, तो एंड जो भी होगा लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 या फिर 8 है तो डिविजिबिलिटी हो जाएगी उसकी 2 से। अगर 3 से चेक करना है तो क्या करोगे? जो भी नंबर है कुछ भी नंबर ले लो। अब सिर्फ हम एग्जांपल से बता रहे हैं, पूरा टर्म लिखवाएंगे नहीं। जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर का चेक करना है वो डिविजिबल है या नहीं, ये देखने के लिए क्या करना है? जो भी नंबर है उसको ऐड कर दो आपस में। कितना होगा बताओ? 6। और अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 होल नंबर आ गया है। ठीक है, तो ये डिविजिबल जो भी नंबर 1 2 3 है ये डिविजिबल होगा 3 से। इससे ये कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, अगर जो नंबर है उसके सारे डिजिट्स को हम सम कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड हो जाता है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 4 के केस में क्या था? जो भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 6 2 4,
अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करने पे डिवाइड हो जाता है तो फिर ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इस केस में देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो जा रहा है, 6 आ जाता है, तो 624 जो है ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? ये 4 के केस में था। 5 के केस में क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट आइदर 0 हो और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन जितने भी लोगों बोलो, ये हम बता चुके हैं, बस आप लोग के चक्कर में हम दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम लोग जब 6 से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी 6 की, तो क्या हो जाता है, उसमें जो भी नंबर है उसको क्या करना होगा, 2 और 3 दोनों से। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो वही नंबर ले लेते हैं 624। 624 में देखना ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब इसके बाद के केस में क्या देखेंगे, इसको ऐड कर लीजिए, 6 + 4 10 + 12 वो भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये जो भी नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ये भी क्लियर है? 7 के केस में क्या मैंने बताया था, पहले लास्ट टर्म से इंटू करेंगे, माइनस करेंगे और बाकी रिमेनिंग टर्म से। ठीक है, सेवन के केस में सेवन के केस में क्या करना है, मान लो नंबर है 729। जो नंबर यहाँ पे लिखा है इसका लास्ट डिजिट पे सबसे पहले उठाइए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ लास्ट डिजिट को। जो नंबर रिमेनिंग चलो देखो 729 बता रहे थे ना, 729 नंबर ले लिया है हमने, लास्ट डिजिट जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं विथ 2, जो रिमेनिंग नंबर है उसको लिख लो। सो 72 माइनस 9 2 जा 18, सो डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, 18 डिफरेंस निकालो, 18 डिफरेंस होगा 64। सो 64 जो है वो डिवाइड करके देख लो 7 से, तो 7 के टेबल में आपको याद है 63 आता है। अच्छा 64 कैसे होगा, हाँ सर, मैम 54 ना होगा, हाँ 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 54 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब ये जो है क्या है, डिविजिबल है, नो नहीं है, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो ये जो नंबर पूरा था 729 ये डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, समझ आ गया, बोलो हाँ। इसी के बेसिस पे चेक करना है 7 को, 7 का डिविजिबिलिटी ऐसे ही चेक करना है, जो भी नंबर लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो रिमेनिंग डिजिट है उससे घटा लो, जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं चेक कर लो, बात खत्म। ठीक है, चलो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेते हैं। जैसे 2 के केस में था लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं सिर्फ, 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट, और मान लो हम 8 के केस में कर रहे हैं 824। अगर ये नंबर है तो लास्ट 3 डिजिट को इससे 8 से डिवाइड करके चेक कर लो, क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अगर इस नंबर के आगे मान लो हम और बहुत सारा डिजिट ऐड कर दें, 3 4 9 6 कुछ भी लिखते चले जाएंगे, ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा
क्योंकि लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 8 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इधर कुछ भी आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 के केस में मान लो लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ तुम 02 लिखो, 602 लिखो, 8 लिख दो, कुछ भी लिखते चले जाओगे, क्या होगा, सब डिविजिबल है। तो वही चीज इस केस में भी होने वाला है। इसमें लास्ट में इधर कुछ भी लिखते चले जाइए, डिविजिबल होगा। और ये केस 7 में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। 6 में भी डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं होगा। 5 में होगा क्योंकि लास्ट डिजिट पे डिपेंड कर रहा है सर। 0 और 5 है तो वहां लास्ट डिजिट पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में हो सकता है पहले कुछ भी लिखते चले जाओ, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, 4 के केस में भी 24, 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो पहले कुछ भी लिखते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 वाले केस में इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उसमें सम पे डिपेंड करता है डिविजिबल है या नहीं, इसलिए उसमें वैल्यूज जो भी आप पुट करेंगे वो सम अगर आ जाता है, 6 का मल्टीपल हुआ या 3 का मल्टीपल हुआ तो वो होगा डिविजिबल, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो जहां भी ये चीज भी समझ लीजिए, जहां लास्ट डिजिट पे डिविजिबिलिटी डिपेंड करती है उसमें शुरुआत में आप कुछ भी ऐड करते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम इसमें क्या बोले, लास्ट का 3 डिजिट जो डिविजिबल होगा तो 8 से हाँ, सारा लास्ट डिजिट 3 डिजिट ये इतना अगर डिविजिबल होगा ना 8 से, तो इसमें अब कुछ भी तुम यहाँ लिखते चले जाओगे ना तो सब डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 2 में होता है, लास्ट अगर 2 लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा ना ये नंबर। अब 2 से डिविजिबल है, अब इसके पहले तुम यहाँ पे कुछ भी लिखते चले जाओ, हर केस में क्या होगा, ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल ही होगा। ठीक है, वैसे ही 8 के केस में होगा, वैसे ही 4 के केस में भी होगा, वैसे ही 2 के केस में भी है, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं है। चलो इसके बाद क्या था, 9 के केस में भी 3 वाला कंडीशन होता है, जो 3 में हम लोग करते थे। मान लो सिंपली कर लो ऐसे, 81 आपको पता है 81 इज डिविजिबल बाय 9, सो सिंपली कर लीजिए इसको, बस क्रॉस वेरीफाई कर ले रहे हैं। करना क्या है, 1 + 8 कर लीजिए, 1 + 8 मीन्स 9, और जो 9 है उसको 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। मतलब ये जो नंबर है 81 दैट इज डिविजिबल बाय 9, क्योंकि इसका जो सम है वो 9 से डिविजिबल है और उसका मल्टीपल है, तो ये जो पूरा नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके जो 6 का क्या बताया था, एक्चुअली मेरा नेटवर्क चला गया। 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बोलो, मेरी आवाज नहीं आ रही। नीतीश बोलिए क्या पूछ रहे हैं। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो 6 से डिविजिबल चेक करने के लिए क्या करना होगा, जो भी नंबर है उसको पहले 2 से डिवाइड करो, चेक करो 2 से डिविजिबल है या नहीं, और उसके बाद दूसरी बार चेक करो वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। लो मैम आप म्यूट हैं। माइक म्यूट है। 9 मैजिकल नंबर कहा जाता है। 9 के किसी भी मल्टीपल को अगर आप सम करेंगे तो हमेशा 9 आएगा, और 9 में कोई भी नंबर अगर ऐड करेंगे तो उसका सम वो नंबर आएगा। जैसे 9 4 क्या होता है, 13 ऐड करो और 3 + 1 ऐड करो, ये 4 होगा, ये हमेशा यही नंबर आएगा। 5 ऐड करके देखो, कुछ भी करोगे ना तो वो हमेशा वही नंबर आएगा जो आप ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके मल्टीपल को सम करोगे, कभी भी कितना भी मल्टीपल आप ले लो उसका सम हमेशा 9 ही आएगा। ये और भी बहुत कुछ है ऐसा 9 के नंबर पे, ये बहुत इजीली सीन करने वाला चीज है, बहुत ही आराम से आपको विजिबल होगा, जो हर कहीं मिल जाएगा। 9 में कुछ भी नंबर ऐड करो वो पर्टिकुलर नंबर ही आता है, और 9 का कितना भी मल्टीपल ले लो हमेशा वो 9 ही आएगा। आप 1000 बार मल्टीप्लाई करके देख लो,
79, 89 कितना भी मल्टीप्लाई करके देख लो, टोटल सम जब करोगे ना तो हमेशा 9 आएगा, कितने भी डिजिट के बाद वो उतना ही आने वाला है। क्या मैम बताया, एक बार और बताइएगा, टाइम से आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू रहता है तो कैसे आवाज जाएगी? तुम लोग ऑफलाइन क्लास करने क्यों नहीं आते हो? आपके तरफ से नेटवर्क इशू था, आप म्यूट थी उस टाइम से। इसीलिए तो मेरी तरफ से बहुत सारा नेटवर्क इशू है, इसीलिए क्लास आ जाया करो, है कि नहीं? मैम ड्रेस पर क्या ही रहे थे कि बस पानी बरस गया। अच्छा 9 ये जब ऐड करोगे ना 9 4 में तो देखो क्या होगा, 1 + 3 ऐड करो 4 आ गया, ये वही नंबर आया है जो यहाँ पे आप ऐड किए थे। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो वही नंबर आता है, जितना नंबर 9 में ऐड करोगे ना, जब उसको आपस में सम करोगे तो वो उतना ही नंबर आएगा, ठीक है? चलो 9 भी हो गया, 10 जिसका लास्ट डिजिट 0 है वो 10 से डिविजिबल है। चलिए लिखिए इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। 14 तक चले जाते हैं, 14 15 तक। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 या फिर डिविजिबिलिटी चेक बाय 11। चलो a number is divisible by 11, a number is divisible by 11 if the difference between a number is divisible by 11 if the difference between the sum of odd places, if the difference between the sum of odd places and the sum of even places a number is divisible by 11 if the difference between the sum of odd places and even place, sum of even places is either 0 or multiple of 11। ठीक है, और डिविजिबल बाय 11। देखो इसका सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 121। ठीक है, 121 तो सबको पता होगा, इट इज स्क्वायर ऑफ 11। यहाँ पे देखिए जब आप इसका ऑड प्लेस देखेंगे, सो दिस इज ऑड प्लेस, फर्स्ट प्लेस वंस, सेकेंड प्लेस इवन होगा जो भी होगा टेंस, और ये हंड्रेड्स वाला प्लेस। सो ऐड करो, सो 1 + 1 ऑड प्लेसेस हम लोगों ने ऐड कर दिया, दैट इज 2, और इवन प्लेस तो एक ही है जो कि 2 ही है। सो डिफरेंस जो निकालेंगे हम, सो 2 - 2 दैट इज 0, और ये 0 आ रहा है, तब ये क्या है, ये 11 का जो है मल्टीपल या फिर से डिविजिबल होगा। दूसरे केस में और भी कुछ ले लो, दूसरा नंबर, ये स्क्वायर वाला केस था 122। ठीक है, चलो 122 ले लेते हैं। 2 1 क्या होगा, 1 + 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2, सो 3 - 2 क्या आ रहा है 1, डिविजिबल है। हाँ? तो इवन नंबर प्लेस की बात कर रहे हैं, उस प्लेस पे जो होगा वो, ठीक है, लिख लो है। ठीक है, देखो अब इसी चीज को चेक कर लो, और भी नंबर्स, चलो देखो तो ये होगा
करना है। लास्ट डिजिट के बेसिस पे नहीं चेक हुआ सकता। 11 का टेबल पढ़ाना शुरू कर देंगे फिर हम। 11 का टेबल पढ़ोगे। 11 क्या 22 33 नहीं है। नॉट मैम। ठीक है, सॉल्व कैसे कर रहे थे? और और प्लेसेस का सम कितना आ रहा है? 30 13 और 6 डिफरेंस जो भी है 7 आ रहा है, ये होगा। ठीक है, ये देखो तो होगा। चेक करो। नहीं होगा। नहीं होगा, एक 1 बच जा रहा है। नो मैम। 20 कर दें। 0 आएगा। चलो देखो तो अब होगा। यस मैम। 10 में हो जाएगा। यस मैम। डिफरेंस 0 हो जा रहा है तो मल्टीपल होगा, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, डिविजिबल है ये नंबर 11 से। अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। डिविजिबिलिटी रूल बाय सॉरी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। इसमें 2 तरीका से चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर डिविजिबल हो सकता है 12 से जब वो 2, 3, 4 और 6 इन सबसे डिविजिबल है, या फिर 4 और 3 से चेक कर लो। 4 से चेक कर लीजिए, 3 से चेक कर लीजिए, इन दोनों से चेक कर लीजिए, या फिर सीधे 2, 3, 4 और 6 ये। ठीक है, यहाँ पे देखो इन तीनों के केस में इस चार्ट जो नंबर लिखा है ध्यान देना, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना कोई इशू ही नहीं है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना भी कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर ध्यान दिए होंगे तो 2 और 3 अगर दोनों से डिविजिबल होता है तो 6 से अपने आप डिविजिबल हो जाता है। तो चेक आपको क्या करना होगा, 6 से चेक कर लो। अगर 6 से डिविजिबल है तो ये श्योर है कि वो 3 से डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा। 2 से तो बात ही खत्म कर दो, नंबर लेना है हमको, सिर्फ लास्ट डिजिट डिविजिबल है और उसके बेसिस पे 2 से तो चेक होना कोई बड़ी बात ही नहीं है। 3 से चेक कर सकते हैं, तो 3 से आपको एडिशन करने वाला केस है, तो 2 और 3 अगर आपने चेक कर लिया। आपके पास किसी को भी है क्या इसका? इसलिए हाँ, वहाँ उस ब्रांच पे इसी ब्रांच पे मैनेजमेंट वाला है ना, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना स्टाफ रूम, उसमें सबसे सामने जो है कवर्ड उसी में रखा। सामने वाले कवर में और भी कॉपी। ठीक है, सो आपको चेक क्या करना होगा, 6 से 2, 3 से चेक करोगे 6 अपने आप हो गया, या फिर सबसे आसान तरीका है कम, थोड़ा कम करने का मन है तो 4 और 3 दोनों से चेक कर लो। अगर 4 और 3 से डिविजिबल है तो 12 से होगा। इन दोनों में से किसी भी रूल से आपको जो भी सुटेबल लगे अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 2 ही नंबर से चेक करना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा नंबर से चेक करना पड़ेगा। 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 4 से चेक कर लो या 3 से चेक कर लो, ये रूल है पहला, ये वाला। या फिर जब भी तो नहीं होगा, दोनों से चेक करना। हाँ, जैसे 6 के केस में था ना, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। उसी तरह ये जो नंबर है उसमें 4 से भी होना चाहिए डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो होगा। अब इसी चीज को देखो, इस तो को ऐसे ले लिया है, या फिर इस तरह से भी इन 4 नंबर से चेक करो,